बताया लड़की ने कमेंट सेक्शन में ही कि ये बंदे के ऊपर उस लड़की ने कंप्लेन कर रखी है ऑनलाइन। So where does this myth come from that women are bad drivers? Go yourself. It comes from sexism and gender bias. साफा हुसैन वही है जिसने पहलगाम जैसी सेंसिटिव चीज को भी नहीं छोड़ा था, वहां पर भी उसने उस टॉपिक पर भी मौकरी की थी। अगर मैं उस समय वहां पर टेररिस्ट की जगह होती तो मैं भी मर्दों की पैंट उतारती और देखती कि वो मर्द है तो मैं उसको तो आए दिनों आपने कभी इन भाई साहब की वीडियो अपनी फीड में देखी होगी। ये जातिवाद के अगेंस्ट में कंटेंट बनाते हैं एंड दैट इज अ गुड थिंग, गुड, बट ये ऑल्सो एक फेमिनिस्ट है एंड इनके ऊट पटांग कमेंट मैंने आए दिनों देख रखे हैं रैंडम पोस्ट के ऊपर। अगर आप में से कोई इनको फॉलो करता है तो पूरा वीडियो एंड तक देखना। इनकी हिपोक्रेसी की लिस्ट ना बहुत लंबी है एंड मैं सारी आज यहाँ आपके सामने एक्सपोज करने वाला हूँ। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे इनके ऊपर एक वीडियो डाला था जहां पे ये चीटिंग को जस्टिफाई कर रहे थे। फॉर्मर सीजीआई चंद्रचूड़ ने एक स्टेटमेंट पास करा था जहां पे उन्होंने बोला था एक मैरिड वुमेन अपनी खुद की सेक्सुअल चॉइस रख सकती है। अब इस चीज का अपोज लड़के इसलिए करते हैं क्योंकि चीटिंग करने के बाद भी लड़के एलिमनी डिमांड करती है, मेंटेनेंस डिमांड करती है, XYZ चीजें। यहाँ पे लक्ष्य का कमेंट आया, चीटिंग को, इनफिडेलिटी को ये कहीं ना कहीं ओपन मैरिज और लेवेंडर मैरिज से कंपेयर कर रहा था। ओपन मैरिज में एंड लेवेंडर मैरिज में कंसेंट होता है दोनों पार्टी का कि वो थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करे या ना करे। यू कैन नॉट से इनफिडेलिटी इज ओपन मैरिज और लेवेंडर मैरिज। आप फेमिनिज्म के नाम पे गंद नहीं फैला सकते क्योंकि अगर लड़के देखेंगे तो वो यही चीज को अपनाएंगे कि भाई फेमिनिस्ट कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। हाँ तो मिस्टर मेल फेमिनिस्ट लक्ष्य, आपके लॉजिक के हिसाब से देखा जाए जो विजर्ड लिस्ट के साथ हुआ वो तो ओपन रिलेशनशिप लेवेंडर मैरिज वाला सीन हो गया। तो लोग लड़कियां उसके पीछे क्यों पड़ी हुई है, उसके बॉयफ्रेंड के पीछे, जो भी नाम था, मैंने उनको फॉलो नहीं करा। हाँ तो डियर लेडीज, आप मेरे को बताओ क्या आप फॉर्मर सीजीआई चंद्रचूड़ के स्टेटमेंट से एग्री करते हो एंड लक्ष्य स्पीक की स्टेटमेंट से एग्री करते हो क्योंकि इस पर्टिकुलर बंदे के 3 लाख फॉलोअर है और ये अपने आप को ओपनली फेमिनिस्ट बुलाता है। अगर आप नहीं एग्री करते तो एक नोटपैड ले लो और ये टास्क नंबर 1 लिखो जहां पे आपको लक्ष्य को कॉल आउट करना है रिस्पेक्टफुली। अभी नोटपैड खुला रखो क्योंकि आगे बहुत सारे आपको टास्क देने हैं। कमिंग टू द सेकंड वीडियो, मैंने भाई को फिर से एक्सपोज करा जहां पे ये स्पिनी ब्रांड के साथ कोलैबोरेट रील डाल के बैठे हुए थे एंड फेमिनिज्म के ऊपर ज्ञान दे रहे थे। So where does this myth come from that women are bad drivers? Go yourself. It comes from sexism and gender bias. अब ये गालियां हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है कि आपको इसके रिगार्डिंग जेल हो सकती है। ऐसे हमें के साथ यूनिटी नहीं हो सकता। तू जानती है बात, तू जानती है कब से मेरी क्या बिली से तू जानती है, तू फिर भी इनके साइड जा रही है, देखो विक्टिम कार बोल रही है। ऑफ रोड ऑफ, तुम लोग लॉ को उखाड़ नहीं सकते, लॉ उखाड़ नहीं सकते और तू भी जिंदगी में ना जब तक ऐसे लोगों के साथ रहेगी तू भी डूब मरेगी भाई। डियर स्पिनी, आपको मैं बता दूं जिसके साथ आप कोलैबोरेट कर रहे हो वो ओपनली लड़कियों को गाली देता है। एक तरफा ये जनाब फेमिनिस्ट बनते हैं और पीछे मैसेज में लड़कियों को गालियां देते हैं भर भर के, जो भी इनसे एग्री नहीं करता। ऑल्सो ये कास्ट बेस्ड स्लर भी बोलते हैं, ये कहेंगे कि मैं खुद एसटी हूँ। मतलब क्या हुआ इस चीज का कि आप एसटी हो तो आप कास्ट बेस्ड स्लर दूसरों को बोल सकते हो। ध्यान रखना, मैंने पूरी वीडियो में कहीं पे भी अंडर एज वर्ड का यूज नहीं करा कि भाई अंडर एज लड़कियों को ये बोल रहा था, अंडर एज लड़कियों को वो बोल रहा था। इस वीडियो पे भाई का कोई भी रिप्लाई नहीं आया महीनों तक एंड इस बीच में अच्छी चीज ये रही कि लोगों ने स्पिनी को टैग करा एंड स्पिनी ने वो कोलैबोरेशन लक्ष्य के साथ हटा लिया। फिर भी इस बंदे का रिप्लाई नहीं आया, लेकिन जो लड़कियां मेरी वीडियो को अपनी स्टोरी पे डाल के इस बंदे को टैग कर रही थी उनको ये रिप्लाई कर रहा था कि सीरियसली गोस्ट राइस की वीडियो शेयर कर रही है। मैंने सोचा था तुम तो फेमिनिस्ट हो। वो लड़की वीगन एक्टिविस्ट उस लड़की को ये गाली देने लग गया अननेसेसरीली। देखो मेरे को समझ आता है अगर तुम्हें वीगनिज्म अच्छा नहीं लगता देन यू शुड स्टे क्वाइट। वो अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करो। जिसमें तुम्हारी एक्सपर्टीज नहीं है उस जगह मत बोलो, सिंपल एज दैट। एक्सपोज वाली वीडियो में माँ बहन की गंदी गंदी गालियां दे रहा है लड़कियों को और जो लड़के शेयर कर रही है इस चीज को, इसको कॉल आउट कर रही है, उनको भी गालियां दे रहा है। मेरे को रिप्लाई नहीं कर रहा। भाई तेरा इतना सा कर्तव्य बनता था कि तू वहां पे आके सॉरी बोल दे एंड बोल दे आगे से नहीं होगा। जो तुम कर रहे हो ना वो कॉन्स्टिट्यूशन में उसके हिसाब से तुम्हें जेल भी हो सकती है। अब लक्ष्य के दोस्त वगैरह आगे मेरे को बोल रहे कि लड़की ने कुछ बोला होगा, तू वो दिखा। पहली बात जो मैंने वीडियो उठाई थी ना वो द रजत मौर्य के पेज से उठाई थी, जिन्होंने अभी ये वीडियो आर्काइव कर दिया है, डिलीट कर दिया। आई हैव नो आइडिया। उस टाइम पे लक्ष्य और उनकी लड़ाई चल रही थी, एक्सपोज कर रहे थे। अभी भी कुछ कमेंट पड़े हैं, वीडियो पड़ी है जहां पे लक्ष्य खुद लिख रहा है इस बंदे ने मेरे को कभी सपोर्ट नहीं करा, ये नहीं करा, वो नहीं करा। वो उनका इंटरनल मैटर है, उसमें मेरे को नहीं पढ़ना। अभी के टाइम पे ये दोस्त बन गए हैं। अगर आप यहाँ पे मुझसे प्रूफ की बात मांग रहे हो कि दिखा दो कि उस लड़की ने कुछ गलत बोला है, इसको नहीं, मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। ये अकाउंट है,
ये यहाँ पे स्टोरी है, ये हाईलाइट है, यहाँ पे ये टॉयलेट सीट वाली हाईलाइट, मैं बोलना नहीं चाहता, गलत है इनका भी, लेकिन दिखा रहा हूँ प्रूफ। इस पे क्लिक करोगे, एंड की 3-4 स्टोरी में लक्ष्य भाई ही चमक रहे हैं। अब भाई अपने हिसाब से पढ़ लो कि आपके लक्ष्य भाई कैसे लड़कियों को गाली दे रहे हैं एज अ फेमिनिस्ट। अगर आपका ये यहाँ पे स्टैंस है कि गाली तो दिए तो क्या हो गया, नहीं, अगर आप फेमिनिस्ट हो, आपकी आइडियोलॉजी के टोटली अगेंस्ट जाती है ये चीज। ऑल्सो आपने सुना होगा कि ये कैसे कुछ कास्ट वाले स्लर भी यूज कर रहे थे एंड उसके जस्टिफिकेशन दे रहे थे कि मैं खुद एसटी हूं। आपको वो लाइसेंस नहीं दे देता सर, लेट मी टेल यू दैट रिस्पेक्टफुली। मैं यहाँ पे कोई भी आपको अपशब्द नहीं बोल रहा, अभी भी आप करके बात कर रहा हूँ। उस टाइम पर भी आपको नॉर्मली माफी मांग लेनी चाहिए थी और बोलना चाहिए था आगे से ये वाली चीजें नहीं होगी, लेकिन नहीं, आपने उसको जस्टिफाई करा। ये चीज जब लोगों के सामने आती है ना, तो वो अपनी ही कम्युनिटी के अंदर एक दूसरे को ब्लेम करने लग जाते हैं। ऐसे कभी भी चीजें नहीं सुधरेगी। अब यहाँ पे सेकंड टास्क सारी लड़कियों के लिए ये है कि आप लक्ष्य को अकाउंटेबल ठहराओ कि वो ऐसी गंदी गंदी माँ बहन की गालियां क्यों दे रहा था, और सॉरी बोलने के बजाय वो इस सब चीजों को जस्टिफाई करके और गालियां क्यों दे रहा था। थर्ड थिंग, वो कास्ट बेस्ड स्लर भी क्यों बोल रहा था, इफ ही इज अगेंस्ट ऑल दीज मिसोजिनी एंड कास्टिज्म। 11 जून के अराउंड मैंने इसी भाई के ऊपर एक फनी वीडियो डाला था, नॉन ऑफेंसिव, जहां पे ये अपने आप को एक लड़की से कंपेयर कर रहे थे एज अ लेफ्ट लिबरल। एनीवेज, यहाँ पे इस भाई का पहली बारी कोई कमेंट आया जब मैं इसको कहीं ना कहीं एक तरीके से कॉल आउट कर रहा हूँ। यहाँ पे लक्ष्य आके बोलता है ये सार्केज्म नहीं समझते। अरे भाई, मैं भी तो मजाक कर रहा था ना तेरे साथ उस टाइम पे, मैं कौन सा तेरे ऊपर केस कर रहा हूँ। बट वहां पे ना एक लड़की ने कमेंट करा और वहां पे लक्ष्य ने उसका रिप्लाई दिया अपनी दूसरी आईडी लक्ष्य लिफ्ट से, जहां पे वो कहता अगर इनको तेरी कास्ट पता होती ना तो ये तेरे को भी। लक्ष्य भाई, वो फनी वीडियो थी, सार्केज्म नहीं समझते तुमने ये कमेंट करा, और जब दूसरी लड़की आके तुम्हें पॉइंट आउट कर रही है कुछ चीज के लिए तो तुम मेरे ऊपर ब्लेम क्यों डाल रहे हो कि मैं कास्टिस्ट हूं। आर यू आउट ऑफ योर माइंड। मैंने उस लड़की को उसी टाइम पे कमेंट करके बोला कभी भी मैं ऐसी घटिया चीज नहीं करूंगा, किसी को ऐसे कास्ट बेस्ड स्लर से बुलाऊं, एंड शी एग्रीड विद मी। वो समझ गई थी ये ऐसे गैसलाइट करता है सबको, एंड इसने मेरे को बताया लड़की ने कमेंट सेक्शन में ही कि ये बंदे के ऊपर उस लड़की ने कंप्लेन कर रखी है ऑनलाइन। और जब इस लड़की ने मेरी वो वाली वीडियो देखी जहां पे मैं इसको एक्सपोज कर रहा हूं, जहां पे ये माँ बहन की गालियां दे रहा है, तब जाके महीनों बाद इस भाई लक्ष्य स्पीक का उस वीडियो पे कमेंट आया और बोलता मैंने कब अंडर एज लड़कियों को गाली दी, अगर नहीं दी तो तुम अपोलोजाइज करो। पहली बात, मैंने कभी भी अंडर एज नहीं बोला था। तो लक्ष्य, आपको मेरी तरफ से कोई भी अपोलॉजी नहीं मिलने वाली, बल्कि आप हो जिसको अपोलोजाइज करना चाहिए, मेरे को नहीं, मेरे को छोड़ो। आप बाकी सब जिसको आप अपशब्द बोल रहे हो, गंदी गंदी गालियां दे रहे हो, आप सबको अपोलोजाइज करो। यू आर अ पब्लिक फिगर एंड यू शुड नो बेटर। तुम्हारी हिपोक्रेसी की भाई कितनी बातें बताऊं। तुम देखो, जिस लड़की को इसने बोला था सीरियसली गोस्टराइज इसकी वीडियो शेयर कर रही हो तुम, मैंने सोचा था तुम फेमिनिस्ट हो। मतलब इसको दिक्कत है कि एक लड़की ने मेरी वीडियो शेयर कर दी जहां पे मैं इस बंदे को एक्सपोज कर रहा हूं, जहां पे मैं बेसिक ह्यूमैनिटी, बेसिक एटिकेट्स के बारे में बात कर रहा हूं कि भाई गाली गलौज क्यों दे रहा है एज अ फेमिनिस्ट। यहां पे से दिक्कत हो रही है कि वो लड़की मेरे से एग्री क्यों कर गई। बट 3 दिन पहले खुद ये मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करता, हेयर गोस्ट इज राइट। Lot of men are not comfortable when a woman is able to intellectually challenge them. Guess what? You are right. आपका मेल ईगो हर्ट हो गया, तभी आप लड़कियों को गाली देते फिरते हो। एंड बाय द वे, जिस लड़की के लिए आप धरती चूमने की बात कर रहे हो ना, डू यू नो हु साफा हुसैन इज? मैं बताता हूँ साफा हुसैन कौन है। आई एम अरे जग्गी एंड लेट मी एक्सप्लेन। फेमिनिस्ट्स, राइट? आउटस्पोकन फेमिनिस्ट फीमेल्स बहुत सारे हैं मेरे, एक ने भी नहीं कहा कि इस अतुल सुभाष के साथ जो हुआ सही हुआ। नो वन। इस वीडियो में ये लक्ष्य भाई साहब साफ साफ कह रहे हैं कि मेरी जितनी भी फेमिनिस्ट फ्रेंड्स हैं उनमें से किसी ने भी ऐसा नहीं कहा कि अतुल सुभाष के साथ जो हुआ वो सही हुआ, जिसमें साफा हुसैन निकिता सिंघानिया को क्वीन कह रही है, हीरो कह रही है। अब इसके बाद ये वाला ट्वीट देखो। ये ट्वीट साफा हुसैन ने उस समय डाला था जब अतुल सुभाष के साथ वो ट्रेजेडी हुई थी, और ये भाई साहब कह रहे हैं कि मेरी किसी भी फ्रेंड ने ऐसा नहीं कहा। अब आप ये मत कहिएगा कि साफा हुसैन को मैं नहीं जानता, वो मेरी कोई फ्रेंड व्रेंड नहीं है, वरना मैं वो वाली वीडियो दिखा दूंगा। अरे वही वाली, अरे वही धरती चाटने वाली, नहीं पता? ये देखो। अच्छा चलो ये वाली छोड़ो, ये वाली देखो। People always say that feminists were alone
with their cats. इस वीडियो में तो साफा हुसैन आप ही के YouTube सेटअप पे बैठकर वीडियो बना रही है। इस चीज को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे जस्टिफाई करेंगे? और इस चीज का आप आंसर दीजिएगा, जस्टिफिकेशन मत दीजिएगा। एक तरफ आप खुद को मेल फेमिनिस्ट कंसीडर करते हैं, दूसरी तरफ आपने अपने अंदर मिसोजिनी, मिसएंड्री दोनों भर रखी है। वो जिम वाली वीडियो के लिए चलिए आप बोल सकते हैं कि चलो वो मजाक था। अगर वो मजाक था तो आपने मेरी वीडियो पर आकर ये कमेंट क्यों किया जहां पर ये कह रहे हैं आप कि मिसएंड्री में क्या दिक्कत है? व्हाट इज द हार्म इन मिसएंड्री? अगर आप मिसएंड्री के लिए ऐसा कह रहे हैं तो फिर इस लॉजिक के हिसाब से अगर जो लड़के मिसोजिनी को जस्टिफाई करेंगे तो वो भी सही होना चाहिए, क्योंकि आप ही की इस आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस होकर वो ऐसा कहेंगे। ठीक है, दूसरी चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं कि साफा हुसैन कौन है। साफा हुसैन वही है जिसने पहलगाम जैसी सेंसिटिव चीज को भी नहीं छोड़ा था, वहां पर भी उसने उस टॉपिक पर भी मौकरी की थी। उस टॉपिक के ऊपर उसने एक पोस्ट डाली थी, मैं आप लोगों के सामने दिखाता हूं। उसने क्लियरली ये कहते हुए पोस्ट डाली थी कि अगर मैं उस समय वहां पर टेरर जगह होती तो मैं भी मर्दों की पैंट उतारती और देखती कि वो मर्द है तो मैं उसको गोली मार देती। इतनी सेंसिटिव चीज में इतना घटिया मौकरी उसने किया था। और ऐसे प्रॉब्लमेटिक क्रिएटर्स को आप अपने प्लेटफॉर्म जहां पर आपके 3 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं वहां पर आप बुलाकर उससे वीडियो बनवाकर आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। किस तरीके की देशभक्ति है आपकी? कितनी डुअलिटी कैरी करके चलेंगे आप? कितनी डुअलिटी मुझे बताइए। ठीक है, ये सिंगल पोस्ट नहीं है। साफा हुसैन क्लियरली अपने वीडियोस में कहती है कि मर्दों को हेट करना कोई बुरी बात नहीं है, इट्स नॉर्मल टू हेट मैन। उसने अपनी वीडियो में ये क्लियरली बोला हुआ है। इसके साथ एक वीडियो और दिखाता हूं जिसमें वो क्लियरली मैन जेनोसाइड को प्रमोट कर रही है। Even in the womb, you are your own mother. If you ever opened a biology book, if you ever studied about human brain, you would know the female brain is much smarter than a male brain, and that a male fetus tries to kill the mother, and the womb really has to work hard to stay alive. You guys are not protectors and providers. Women are. We should end them all. Off yourself. Make suicide rate like off yourself. These are these people. There's no solution to them. Literally, you cannot fix these people. There's no solution but kill them. एक तरफ आप लोग कहते हैं कि फेमिनिज्म इज नॉट अबाउट हेटिंग अदर जेंडर, दूसरी तरफ आप ही की फ्रेंड ये साफा हुसैन क्लियरली मैन हेट फैला रही है अपनी सोशल मीडिया अकाउंट में, मैन जेनोसाइड को प्रमोट कर रही है। क्लियरली बोलती है कि हेट करना कोई बुरी बात नहीं है। इसने अपना एक अकाउंट बना रखा है इंस्टाग्राम पर जिसका यूजर नेम है टेस्टिकुलर टेररिस्ट। आप ऐसे क्रिएटर को कॉल आउट करने के बजाय फॉलो करके रखते हैं। आप ही के YouTube सेटअप पर बैठकर ये वीडियोस बनाती है। आप इस चीज का जवाब दीजिए कि क्यों। और यही नहीं, ये साफा हुसैन ने अभी जो मीरठ केस हुआ था ना, उसमें जो मुस्कान थी उसको ये अपनी क्वीन बोल रही थी। अब एक सवाल में जितनी भी फेमिनिस्ट इस वीडियो को देख रही है मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या हमें आपके फेमिनिज्म से यही चीज सीखनी चाहिए? अगर नहीं तो आप लोगों की ड्यूटी बनती है कि आप ऐसे लोगों को कॉल आउट करिए पब्लिकली आकर, क्योंकि आपके कॉल आउट ना करने की वजह से ही इनके जैसा प्रॉब्लमेटिक कंटेंट इंटरनेट पर एग्जिस्ट कर रहा है। दूसरी चीज, आपके पब्लिकली कॉल आउट करने की वजह से हमारा और आपका दोनों का काम आसान हो जाएगा, क्योंकि एक तो ये आप ही के फेमिनिज्म का नाम खराब कर रहे हैं, दूसरी चीज जब आप इनको कॉल आउट नहीं करते हैं तो इनको और ज्यादा बढ़ावा मिलता है, क्योंकि इन्हें ये चीज पता रहती है कि कोई कॉल आउट करने तो आने नहीं वाला। इसीलिए इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों से ये चीज बोलना चाहता हूं कि अपनी अकाउंटेबिलिटी को समझिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए, और अपने जितने भी आप ऐसे देखती हैं कि जो सूडो फेमिनिज्म फैला रहे हैं, जितने भी सूडो फेमिनिस्ट हैं, उनको आप खुद कॉल आउट करिए। आप जब देखती हैं कि किसी सूडो फेमिनिस्ट को कॉल आउट किया जा रहा है फेमिनिस्ट का टैग देकर, तब आप वहां पर आकर कमेंट करती है ना कि नहीं ये सूडो फेमिनिस्ट है, तब वहां पर आप जस्टिफिकेशन देती है ना, डेफिनेशन बताती है ना, तो डेफिनेशन बताने की बजाय अगर आप कॉल आउट करना स्टार्ट कर दे खुद ही अपनी ही कैटेगरी में जो ये लोग स्प्रेड कर रहे हैं, गलत मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, आप इनको अगर खुद ही कॉल आउट करना चालू कर देंगे तो आप ही की जेन्युइननेस बढ़ेगी। क्योंकि अभी फिलहाल आप लोगों को भी ये चीज पता है कि हमारे देश में मॉडर्न डे फेमिनिज्म को लेकर बहुत सारे लोग चिढ़े हुए हैं, और इसीलिए चिढ़े हुए हैं क्योंकि उन लोगों को दिख रहा है कि आप लोग डेफिनेशन तो जरूर बता देते हैं कि ये सूडो फेमिनिज्म है, ये फेमिनिज्म है, लेकिन आप कभी भी खुद पब्लिकली आकर अपने जो जिनको आपको दिख रहा होता है कि ये सूडो फेमिनिज्म है, ये सूडो फेमिनिज्म फैला रही है, आप उनको खुद पब्लिकली कॉल आउट नहीं करते। ये चीज लोगों को दिख रही है, जिसकी वजह से आप लोगों के फेमिनिज्म की जेन्युइननेस लोगों के लिए और ज्यादा कम होती जा रही है। देखो लक्ष्य भाई, हमारी आपसे कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, इंसान आप भी हैं, इंसान हम भी हैं। आपके ओपिनियंस अलग हो सकते हैं, हमारे ओपिनियंस अलग हो सकते हैं, हो सकता है आपके ओपिनियंस हमें गलत लगे, हो सकता है हमारे ओपिनियंस आपको गलत लगे। फर्क इससे नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि हम अपने ओपिनियंस के बेसिस पे, अगर हम खुद इन्फ्लुएंसर हैं तो हम इन्फ्लुएंसर होने के नाते लोगों को अपने ओपिनियंस के बेसिस पे पॉजिटिवली इंपैक्ट कर रहे हैं या नेगेटिवली कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, मेरे कमेंट सेक्शन में कई लोग आकर गालियां देते थे, तो मैंने वहां पर एक डिस्क्लेमर डालना चालू किया कि गालियां देना बंद करो, क्योंकि गालियां देने से बात बिगड़ती है और मॉरली इनकरेक्ट भी लगता है। दूसरी चीज, ये गालियां ना देने वाली चीजों को और ज्यादा स्प्रेड करने के लिए मैंने अभी कुछ अपने इंस्टाग्राम पर
जो लोग मेरी रील पर आकर गालियां देते थे बेमतलब, उनको मैंने कॉल आउट किया था, जिसमें से एक लड़की भी थी और एक लड़का भी था। उन दोनों को मैंने कॉल आउट किया था और उनको जब अपनी गलती रियलाइज हुई तो उन्होंने मुझसे सॉरी भी कहा और मुझसे प्रॉमिस भी किया कि हम आगे से ऐसी चीजें नहीं करेंगे। तो यही चीज हम आपसे बोल रहे हैं, हम इन्फ्लुएंसर होने के नाते अपने लेवल पे जितना हो सकता है हम अपना 100% दे रहे हैं। अगर हमें कोई चीज गलत दिखाई देती है तो हम उस चीज को कॉल आउट करके उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। आपको जब गलत दिखाई दे रहा है कि साफा हुसैन पूरे के पूरे तरीके से हेट फैला रही है, मैन जेनोसाइड को फैला रही है, क्रिमिनल को ग्लोरीफाई करती है, ओपनली वो बोलती है कि हमें निकिता सिंघानिया और मुस्कान जैसी औरतें और चाहिए हमारे देश में, ताकि जो मर्दों के साथ हुआ है वो होता रहे। तो यहां पर आपकी एज एन इन्फ्लुएंसर, आपके 3 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, आपकी ड्यूटी क्या बनती है? आप खुद से ये सवाल पूछिएगा। आपकी ड्यूटी बनती है कि आप ऐसी गलत चीजों को होने से रोकें, आप ऐसी गलत चीजों को, प्रॉब्लमेटिक क्रिएटर्स को ऐसी चीजें फैलाने से रोकें, ना कि आप उनको अपने पास बुलाकर अपने ही यूट्यूब सेटअप पर बैठाकर वीडियो बनवाएं। बाकी जितनी भी फेमिनिस्ट ये वीडियो देख रही है, मैं उनसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप लोग ऐसे लोगों को कॉल आउट करना स्टार्ट करिए, क्योंकि हम तो कॉल आउट कर ही रहे हैं गलत चीजों को। इसमें अगर आप भी शामिल हो जाएंगी तो हम और आपका दोनों का काम आसान होगा। और फिर से एक चीज बोल देता हूं कि सोसाइटी को बेटरमेंट की जरूरत है, रिवेंज की नहीं। सोसाइटी को बेटर बनाने के लिए उसे बेटरमेंट ही देना पड़ेगा। अगर हम रिवेंज यहां पर लेकर आएंगे तो रिवेंज से कभी भी सोसाइटी बेटर नहीं हो सकती। रिवेंज से चीजें और ज्यादा क्योटिक होती हैं और सिचुएशन और ज्यादा वर्स होने लग जाती है। लक्ष्य, मैं तुमको ना बहुत टाइम से नोटिस कर रहा हूं। मैंने ये एक पैटर्न नोटिस करा है कि तुम ज्यादा इंटरेस्टेड कास्टिज्म खत्म करने में नहीं, ना फेमिनिज्म को प्रमोट करने में हो। यू आर मोर इनटू गेटिंग मोर फेमस। तुम चाहते हो कि तुम लोगों का मसीहा बन सको। तुम्हारा यही एक स्टांस रहता है कि तुम्हारी स्टोरी मैंने शेयर करी, उसने तुम्हारे लिए कुछ नहीं करा, तुम उसको फॉलो क्यों कर रही हो, तुम मेरे को क्यों नहीं फॉलो कर रहे, तुम उसकी बात क्यों मान रही हो, तुम मेरी बात। मेरे 10,000 फॉलोअर है, 2 मिनट नहीं लगेंगे अकाउंट उड़ाने में। जब तुम्हारी रजत मौर्य के साथ लड़ाई हो रही थी ना, तब भी तुमने कहा था कि तुम लोगों से ज्यादा फेमस हो कम्युनिटी के लिए, मैंने बहुत कुछ करा है, तुमने कुछ नहीं करा, मेरे इतने फॉलोअर्स है। तुम फॉलोअर्स के भूखे हो। और तुम्हारे सबसे ज्यादा फॉलोअर लैंग्वेज डिबेट के ऊपर आए थे, जब तुम पे कितनी सारी वीडियोस बनाई थी केशव बेदी ने। एंड इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग टू ऑल दोस वीडियोस जो केशव ने तुम्हारे ऊपर बनाई, तुमने क्या करा, तुमने हाथ बटा दिया दोस्ती का कि दोस्त बन जाओ मेरे खुद के लोगों ने मेरे को कैंसिल कर दिया है। किस आईडी पे फॉलो करूं, इस आईडी पे करूं, उस आईडी पे करूं। मैं बता रहा हूं ये बंदा फॉलोअर सब भूखा है सिर्फ। तुम्हें पता था ना तुम दोस्ती कर लोगे तो इस साइड से तुम्हारे ऊपर वीडियो बनना बंद हो जाएगा। और आप अभी के टाइम पे इन्हीं पर वीडियो बना रहे हो, जबकि आप खुद इनको 1 साल से फॉलो करते थे। अब ये तो है नहीं ना केशव भाई दिन में 15-15 सेकंड की 10-15 वीडियो डाल देते थे कि आपसे कुछ वीडियो मिस हो जाए। वो वाली वीडियोस कम से कम 19 मिनट लंबी होती है, 20 मिनट लंबी होती है, 17 मिनट, 15 मिनट, ऐसी वीडियोस डालते हैं, वो भी हफ्ते में 2-3। और आपके कमेंट सेक्शन में पता क्या हो रहा था, उनकी कास्ट को टारगेट किया जा रहा था, बेदी को ऐसा बोला जा रहा था। अब वो गलत है या सही है आप बता दो। आपके खुद के कमेंट मैंने अपनी आंखों से उनकी वीडियोस के नीचे देखे, माय फेवरेट इकोनॉमिस्ट, यू वर बेगिंग हिम टू डू अ पॉडकास्ट विद हिम, पॉडकास्ट कर लो प्लीज प्लीज प्लीज। और जब लोगों ने आपको कॉल आउट करा, आपने खुद इसके साथ कोलैबोरेशन करा था, तो आप कह रहे थे कि 2 दिन पहले मेरे को पता चला है, ईमेल आया मेरे को। बट मोर ओवर जो केशव बेदी ने अपनी वीडियो में बोला उसका एक्सप्लेनेशन उन्होंने अपनी वीडियो में डाला, एंड उसके एंड में आपकी फिर से हरकतें झलकने लगी, जहां पे आप एक 14 साल के लड़के को SA जैसी बातें कर रहे हो। उस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक ना मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इस वीडियो के बाद जाके वो देख लेना। लक्ष्य, ना तुम्हें लिबरल का मतलब पता है, ना तुम्हें लेफ्ट का मतलब पता है। अंबेडकरवादियों से भी तुम लड़ते रहते हो, फेमिनिस्ट तो तुम दूर दूर तक नहीं हो। तुम अपॉर्चुनिस्ट हो, जहां तुम्हें फायदा दिखता है तुम वहां जाते हो। जिस तरह तुम अपने से छोटे कंटेंट क्रिएटर पे रूप जमाते हो ना भाई, यही सिनेरियो ना आज से कई सालों पहले लोगों ने करा, एंड आज उसी वजह से हम इस पूरे सिस्टम में फंसे हुए हैं। यू नो व्हाट आई मीन। और भाई हर जगह कास्ट लाना बंद करो। जैसे आपने मेरे को बोला था ना उस लड़की के कमेंट सेक्शन में कि अगर इसको तेरी कास्ट पता चल गई तो ये भी ऐसा कुछ बोल देगा। नहीं बोलूंगा भाई मैं ऐसा कुछ। और एक और बात, ये पूरी वीडियो में कमेंट सेक्शन में ना मैं सारे अजीब वर्ड्स जो यूज करते हैं एज अ स्लर अगेंस्ट योर कम्युनिटी, मैं उन सारे वर्ड्स को ब्लॉक कर दूंगा। भाई तू इंसान है, मैं इंसान हूं, जो कमेंट करेंगे वो इंसान है, बट हम सब में ना इंसानियत होनी चाहिए, एक दूसरे को इंसान देखने की। मेरे ऊपर कितनी फेक चैट्स बनी है, फेक एलिगेशन लगी है, फेक चैट्स की स्क्रीन रिकॉर्डिंग बनी है, उन सबको ओवरकम करके आज भी मैंने किसी भी फेमिनिस्ट को गंदा शब्द नहीं बोला। तो ट्राई कि भाई तुम एटलीस्ट एक रिप्रेजेंटेटिव बन सको अपनी कम्युनिटी के एक अच्छे तरीके से। और तुम तो अपनी डीप लेवल रिसर्च के लिए ChatGPT यूज करते हो ना, तो वहां पे भी जाके पूछना एक बारी कि ये कास्टिज्म जो है आज के टाइम पे, अगर सिविक सेंस होता लोगों में तब, तो ये चीज कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो मे बी सिविक सेंस पे आप भी ज्यादा फोकस करो अपनी साइड से, यहाँ पे भी सिखाओ एंड खुद भी फोकस करो। आपको ज्यादा जरूरत है। लक्ष्य, गोस्ट ओवर एंड आउट।